जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ हो। रसपान कीजिए आज की कथा का। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था सूर्य भक्त राजा सत्राजीत की कथा के बारे में। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भोजकों की उत्पत्ति और उनके लक्षणों के बारे में। अरुण ने पूछा, हे भगवान, ये भोजक कौन है, किसका पुत्र है, इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ। आप कृपा कर मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य बोले, महामती वैंते, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूं उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त हो मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे ये चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काशाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन धान्य, ग्रह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप है। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा ना करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है।
जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यात्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्राभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करे, सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा परावसु कहने लगे, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से ये कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उसकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे भद्र ब्राह्मण की कथा तथा ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपदान के फल के बारे में। सूर्य भगवान महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। माता अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य भी है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण सूर्य देवता को ही माना जाता है। सूर्य देवता को एकमात्र प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा भी जाता है। वैदिक काल में भी सूर्य भगवान को जगत का कर्ताधर्ता माना गया है। तो आइए जानते हैं हमारे देश में सूर्य देवता के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। पहला सूर्य मंदिर है उन्नाव में। मध्य प्रदेश के उन्नाव में स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। और ये मंदिर कितना प्राचीन है इस बात का पता इससे चलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान सूर्य की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति पर काले धातु की परत चढ़ी हुई है। अगला सूर्य मंदिर है रांची से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर बूंदू के पास। मंदिर की सजावट संगमरमर के पत्थरों से की गई है और यहाँ पर 18 पहियों और 7 घोड़ों के रथ पर विद्यमान भगवान सूर्य के रूप की मूर्ति स्थापित है। हर साल यहाँ जनवरी में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला सूर्य मंदिर है उड़ीसा के कोणार्क में। कोणार्क का अर्थ होता है कोण पर सूर्य। कोणार्क का प्राचीन सूर्य मंदिर हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है। ये मंदिर उड़ीसा के नागर शैली में बने मंदिरों में सबसे अद्वितीय है। कोणार्क जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 66 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य देवता के विशाल रथ के स्वरूप में निर्मित इस मंदिर को पत्थर के 7 घोड़े खींचते से प्रतीत होते हैं। मंदिर के आधार भाग में सूरज के रथ के समान 24 विशाल अलंकृत पहिए बने हैं। ये मंदिर विश्व की विरासत सूची में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर आज केवल पुरातात्विक धरोहर है और यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है। अगला मंदिर है अनंतनाग का मार्तंड मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और अब इस मंदिर का केवल भग्नावशेष बाकी है। इस मंदिर का निर्माण करकोट वंशी शासक महाराजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 8वीं शताब्दी में करवाया था और 700 साल बाद 15वीं सदी में कश्मीर के कट्टर मुस्लिम शासक सिकंदर बुतश्किन ने इस अनोखे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अगला मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर जो कि उत्तराखंड में है। मध्य हिमालय में बसा हुआ कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर और कोशी बाजार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अगला मंदिर है दक्षिणार्क मंदिर, जो कि बिहार के गया में स्थित है और ये मंदिर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 98 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के वारंगल के दक्षिणी भारतीय राजा प्रताप रुद्र ने करवाया था। मंदिर के पास सूर्य कुंड और दक्षिण मानस तीर्थ कुंड नाम के 2 बड़े तालाब हैं, जहां पर छठ के अवसर पर हर साल बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। ऐसे ही गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, घुमली का नवलखा मंदिर है गुजरात में, औरंगाबाद का देवार्क सूर्य मंदिर है बिहार में, और साथ ही सूर्य पहाड़ के नाम से जो मंदिर है वो असम में है। इसके अलावा उन्नाव का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में है। अरसावल्ली का सूर्य नारायण मंदिर है आंध्र प्रदेश में। कुंभकोणम का सूर्यनार मंदिर है तमिलनाडु में, और इसके अलावा ओसिया का सूर्य मंदिर है राजस्थान में। ये है हमारे देश के कुछ प्रमुख भगवान सूर्य देवता के मंदिर, जिसके बारे में आज आपने जाना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।